हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है सेल ऑर्गेनली, जिनमें से हम पहली ऑर्गेनली करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यूक्लियस के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी थी। उसे किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, उसके फंक्शंस क्या क्या और एवरी सिंगल डिटेल। अब बिना टाइम वेस्ट किए माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन फ्लाइट मसल ऑफ द इंसेक्ट्स। तो जैसे देखा होगा, इंसेक्ट्स है वो उड़ सकते हैं, तो उड़ने के लिए भी उन्हें कोई ना कोई चीज तो चाहिए, तो वो अपने पंख से उड़ते हैं। और पंख को कंट्रोल करती है पंख के लिए मसल, जिन्हें हम फ्लाइट मसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लाइट मसल है ये इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। इस मसल के अंदर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था। किसने? कोलिकर ने, ये एक साइंटिस्ट थे। अब द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय सी वेंडा। सी वेंडा वो भी एक इन्हीं की तरह एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी, यानी ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, इस टर्म को उन्होंने दिया था। ओके, अब इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसे क्योंकि एटीपी जनरेशन करता है, जो कि सेल की करेंसी है। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। पर अब बिना टाइम वेस्ट किए इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे आते हैं, जो कि है इसका स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन। अब स्ट्रक्चर में ये कुछ मेन पॉइंट्स है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। मतलब ये दिखने में बहुत स्ट्रेंज है, ये डबल मेम्ब्रेन है। मतलब इसके अंदर ऐसे दो मेम्ब्रेन्स होती है, जस्ट लाइक प्लांट सेल, उसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। सिमिलरली इसके अंदर भी दो मेम्ब्रेन्स होती है। और साथ में सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस में ऑटो आता है, ऑटो यानी खुद से, वो वाला ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो यानी सेल्फ। जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी ऑटोनोमस होते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको, यानी वो खुद का काम खुद से करते हैं। सिमिलरली सेमी ऑटोनोमस है, यानी खुद का आधा काम ये खुद कर लेते हैं, पर आधा काम खुद नहीं कर पाते। मतलब 50% खुद करते हैं, बाकी का वो खुद नहीं कर पाते। अब स्ट्रेंज ऑर्गेनली, ये बहुत स्ट्रेंज है हर टाइप से, आप देख सकते हो इसे, ये बहुत स्ट्रेंज ही है। अब इट हैज इट्स ओन डीएनए, मतलब इसके पास खुद का तो डीएनए होता है, और साथ ही साथ इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है, 70S टाइप का। तो राइबोसोम्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, हर चीज के टाइप होते हैं। वैसे भी 70S और 80S टाइप के भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साथ में वो अपना 50% वर्क कर सकता है। देखो मैंने अभी बताया सेमी ऑटोनोमस मतलब खुद का आधा काम कर सकता है और बाकी के काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी इट कैन डू इट्स 50% वर्क ऑन ओन, मतलब 50% खुद का काम ये खुद कर लेता है, पर बाकी का फॉर रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस, मतलब बाकी का जो काम बचा उसके लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है। ओके, अब यहां देखो, इट कंटेन्स F0 F1, मतलब ये एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ये F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स, ये साइट होती है एटीपी जनरेशन की। मतलब F0 F1 पार्टिकल्स या F0 F1 ऑक्सीजोम्स, ये प्लेस होती है जहां पे एटीपी जनरेशन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है एटीपी जनरेशन का, इसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब एक पॉइंट बच गया, वो थोड़ा लंबा है, तो अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। क्रिस्टई इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब जो क्रिस्टई है वो क्या करता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। कैसे? मान लो ये इसकी आउटर बॉडी है, तो इसकी इनर बॉडी ऐसे नहीं होगी। इसकी इनर बॉडी को इंस्टेड, मैं एक बार डस्टर सही से इरेज करके बता देता हूं, इसकी इनर बॉडी को इंस्टेड कैसे बनाया जाता है?
इनर मेम्ब्रेन इसकी ऐसे होती है। अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा सरफेस एरिया हो गया। तो क्रिस्टल क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे मतलब जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और साथ में एटीपी जनरेशन भी होता है, इसमें ये हेल्पफुल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज है, ये फोल्डेड है जो इनर मेम्ब्रेन, ये किसकी वजह से, क्रिस्टल की वजह से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे इस माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि है इसके फंक्शन। सॉरी, मैं माइक लगाना भूल गया था। हाँ, तो अब इस पे आता है, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है। ओके, अब सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट का क्या मतलब है, यानी ये एक साइट है जहां पे सेल में रेस्पिरेशन होता है। अब इट्स मैट्रिक्स एंजाइम्स, यानी इसके जो मैट्रिक्स एंजाइम्स है वो फैटी एसिड सिंथेसाइज करते हैं। मतलब इसके अंदर जो मैट्रिक्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो फैटी एसिड का सिंथेसिस करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। अब इट प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोक्रोम्स एक्सेट्रा। सॉरी, यानी ये इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है किसके, क्लोरोप्लास्ट, साइटोक्रोम्स एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजों के सिंथेसिस के लिए। और साथ में ये स्पर्म का मिडल पीस भी फॉर्म करता है, यानी ये स्पर्म है, इसका मिडल पीस है और आगे इसकी नेक है। सॉरी, ओके, ये बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, यानी मिडल पीस में ये स्पर्म के मिडल पीस में फॉर्म प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये सारी चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ पे हमारी पहली सेल ऑर्गेनली यानी माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय।